हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एपिसोड नंबर 4 पर आ चुके हैं। ये एक्सेप्शन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। एक्सेप्शन यानी अब बात क्या है ये समझ लें ध्यान से कि आर बी अब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस को बदलते हैं। यहाँ पर आर बी पास्ट टेंस में है, उसमें सेड सेड टू है, तब भी कुछ दशाओं में आर एस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये कौन कौन सी दशा है? ये नंबर 1 पर यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, वो चीज़ें जो हमेशा से सत्य हैं और हमेशा सत्य रहती हैं, उनको नहीं बदलते हैं। प्रोवर्ब यानी मुहावरे को भी नहीं बदलते हैं। ये देखें सेंटेंस, द टीचर सेड, डायरेक्ट सेंटेंस है। द टीचर सेड, कॉमा एंड कॉमा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। यहाँ पर ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है जो हिंदी में भी चलता है। अब ये जो मुहावरा है इसके हम टेंस को इसको वाज में नहीं बदलेंगे। हालांकि यहाँ सेड और सेड टू दिया हुआ है, फिर भी इसके मुहावरे को हम नहीं बदलेंगे, केवल कॉमास की जगह दैट लगाकर हमें रखना है। ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आवर टीचर एक्सप्लेन्ड, सेड आ जाए या एक्सप्लेन्ड आ जाए या टॉट आ जाए, ये सब बात एक ही है लगभग। हमारे टीचर ने व्याख्या की, क्या की? वी आर मॉर्टल्स, हम नाशवान हैं, मृत्यवान हैं, यानी हम सबकी मौत होना है, तो हम सब मृत्यवान नाशवान हैं। यहाँ पर आर को वेर नहीं करेंगे, वी को भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब पूरी मानव जाति के लिए वी अस अवर लगाया जाता है तो उसको भी नहीं बदला जाता है, केवल दैट लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। आवर टीचर एक्सप्लेन्ड दैट वी आर मॉर्टल्स। इसलिए इसको देखकर एक्सप्लेन्ड है, टॉट है, ऐसी चीज़ों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सैड की जगह ही है। बुद्धा सैड, महात्मा बुद्ध ने कहा गॉड इज़ ग्रेट। गॉड इज़ ग्रेट, तो गॉड ग्रेट था, ग्रेट है, ग्रेट रहेगा। यहाँ पर इसको वाज लगाकर अपन ये नहीं कह सकते गॉड वाज ग्रेट। तो बात समझ में आई होगी कि ऐसे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रोवर्ब है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसे दिया हुआ है, द टीचर सेड द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई? इस पृथ्वी जो है पुल्स यानी खींचती है, एवरीथिंग हर एक चीज़ को, टुवर्ड्स इट अपनी ओर। तो ये भी एक सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे, केवल कॉमास की जगह दैट लगाएंगे और सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। फिर ये अगला नियम दिया हुआ है, हिस्टोरिक ट्रूथ यानी ऐतिहासिक तथ्य और इवेंट, कोई घटना इतिहास में हुई हो, अगर वो सिंपल पास्ट में है तो उसको भी नहीं बदलते हैं। द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। टीचर ने बताया कि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को मृत हो गए थे। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में केवल हम दैट लगाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा शाहजहाँ बिल्ड द ताज, शाहजहाँ ने ताज बनवाया था, ये भी ऐतिहासिक घटना, इसमें भी हम केवल दैट लगाएंगे और सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 3 पर आ गए, आदत संबंधी तथ्य, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयुक्त अस अवर वी को, इनको भी नहीं बदलते, जैसा कि अभी ऊपर बताया था। द सेंट सेड, साधु ने कहा वी आर नॉट इमोर्टल, हम अमर नहीं हैं, बात सही है, तो इसमें भी केवल दैट लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। द सेंट सेड दैट वी आर नॉट मॉर्टल। ये अगला सेंटेंस देखते हैं। फादर सेड, पिताजी ने कहा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो ये भी एक आदत संबंधी बात है, कुत्ते तो भौंकते हैं और अजनबियों को देखकर तो ख़ास तौर पर भौंकते हैं। तो इसमें भी केवल क्या करेंगे, कॉमास हटाकर दैट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस पूरा जैसा है वैसा रखेंगे। तो है ना आसान सी बात। ये अगला वाला देखते हैं। द टीचर सेड फिश स्विम इन वाटर, अध्यापक ने कहा मछलियाँ पानी में तैरती हैं। तो ये मछलियों की नेचुरल आदत है। द टीचर सेड दैट, इसमें भी दैट लगाया, फिश स्विम इन वाटर, और जैसा था वैसा लिख दिया। ये एक्सेप्शन है कि आर भी पास्ट टेंस में है तब भी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। फिर इसमें आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हमें मिलने वाला है कि नियरनेस शब्दों को डिस्टेंस में बदलना है, यानी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना है। जैसे कि नाव को देन में, इसको याद कर लें, दीज को दोज में, और ऑब्जेक्ट दिस है अगर, तो उसको दैट में बदलेंगे। यहाँ याद रखें सब्जेक्ट दिस को नहीं बदलेंगे, ऑब्जेक्ट दिस को बदलेंगे। हेयर को देयर में, गो को गो में रखेंगे, कम को गो में कर देंगे, जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, 10 को सो में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में। बेहतर तो ये है कि द नेक्स्ट डे में रखते रहें।
यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में बेहतर है कि हम द प्रीवियस डे में रखें उसको। नेक्स्ट के साथ वीक हो, नेक्स्ट के साथ मंथ हो, नेक्स्ट के साथ ईयर हो, द फॉलोइंग उसमें लगाते जाएं। वीक को वीक रखें, मंथ को मंथ, ईयर को ईयर, जैसे दिया हुआ हो। नेक्स्ट वीक तो लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। ऐसी लास्ट वीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर क्या कर देंगे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। द डे बिफोर यस्टरडे यानी गुजरा हुआ परसों, तो इसको लिखेंगे 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों, इन 2 days टाइम। एगो को बिफोर में बदलेंगे। तो यहाँ बात समझ में आई होगी कि हमें नियरनेस दिखाने वाले शब्दों को डिस्टेंस वाले शब्दों में बदलना है। ये एक नोट दिया हुआ है, इसको भी याद रखें। जब दिस, हेयर, नाउ आदि शब्द किसी वस्तु, स्थान या मौसम को या समय को बताएं जो स्पीकर के निकट या सम्मुख यानी उसके सामने हो, तो इन्हें नहीं बदला जाता है। ये चीज़ें अक्सर ऑब्जेक्ट की शक्ल में या फिर शुरू में होती हैं, तो सेंटेंस समझ में आ जाएगी ये बात, तो कहाँ पर बदलना है कहाँ पर नहीं। इट को नहीं बदलते, इसको याद रखें। और जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब भी ये शब्द नहीं बदले जाएंगे, यानी नियरनेस शब्दों को, निकटता दिखाने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में यानी डिस्टेंस में नहीं बदलेंगे, जबकि आर भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ये कुछ एग्जाम्पल दिए, बात समझ में आएगी इससे। यू सेड तुमने कहा, शी विल गो टुमारो वह कल जाएगी, तो यहाँ टुमारो क्या किया, द नेक्स्ट डे में बदल दिया, और विल को वुड में बदल दिया। यू सेड यानी जैसे नियम चलते हैं वैसे चलेंगे इसमें। यू सेड दैट शी वुड गो द नेक्स्ट डे, विल का वुड करना पड़ेगा। राजू सेड राजू ने कहा, आई वॉज लिविंग हेयर लास्ट ईयर राजू ने कहा मैं पिछले साल यहाँ रह रहा था। अब सेंटेंस में आगे हेयर और लास्ट ईयर इन दोनों को बदलेंगे, हेयर को देयर में, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में, और सेंटेंस के अंदर वॉज वेयर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी है तो उसको हैड बीन में बदल देंगे। तो ये बात समझ में आई। ये अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। श्यामू कम्स हियर डेली, श्यामू यहाँ रोज़ाना आता है। सेड सुधीर, अब देखिए सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है, इसको भी हम उल्टे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उसको भी हम सीधे में बदल देंगे। यानी सुधीर सेड जो बाद में लिखा हुआ है उसको हम शुरू में लाएंगे। सुधीर सेड दैट श्यामू वेंट देयर डेली। कम शेयर को वेंट देयर में, कम का सेकंड फॉर्म जो है केम होता है, यहाँ पे केम को गो में बदलेंगे तो केम का वेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। राधा सेड दिस इज़ अ फैक्ट, राधा ने कहा ये एक तथ्य है। अब ये दिस इज़ अ फैक्ट ये सब्जेक्ट की शक्ल में आ रहा है, इसको नहीं बदलेंगे। राधा सेड दैट दिस वाज अ फैक्ट। द जज सेड आई कैन नॉट फॉरगिव हिम दिस टाइम। यहाँ पर देखें ये दिस ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ रहा है, यहाँ पे इसको दैट में बदला गया, और कॉमर्स को भी दैट में बदला गया, कैन नॉट को कोड में बदला। यानी जो बदलाव है वो तो करना ही करना है, सिर्फ नियरनेस को डिस्टेंस बदलना है।